नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। सुदिति ग्लोबल एकेडमी जनेतपुर में छोटे बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा वेलिना लिटिल चैंप सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनूप गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका तथा उप जिलाधिकारी हरिश्चंद्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमाकांत शर्मा वरिष्ठ सदस्य उत्तर प्रदेश कार्यसमिति भारतीय जनता पार्टी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई के CNO श्रीमती लवली जेम्स तथा CBSE सिटी कोऑर्डिनेटर औरैया, इटावा, कन्नौज और फरक्काबाद डॉक्टर आनंद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अध्यक्ष नगर पालिका अनूप गुप्ता ने कहा कि इस विद्यालय ने अल्प समय में काफी प्रगति प्राप्त किया है। विद्यालय का परीक्षाफल एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम बेहद प्रशंसनीय, सराहनीय एवं शिक्षाप्रद है। उन्होंने विद्यालय परिवार को धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अजीतमल हरिश्चंद्र ने कहा कि बच्चों ने बेहद शिक्षाप्रद और सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इन कार्यक्रमों से हमने तथा अभिभावकों ने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया से सावधान रहने की अपील भी की है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रोग्राम बहुत कुछ सिखाने के लिए है। मैं इस प्रोग्राम में बच्चों के और आपके बीच बहुत ज़्यादा देर मैं बाधक नहीं रहूँगा, बहुत जल्दी अपनी बात को विराम दूंगा। एक रिक्वेस्ट के साथ कि अब हमारे और आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बच्चों में संस्कार डालने की। इसके लिए हमें भी परिश्रम करना है, पढ़ाना भी है, संस्कार भी डालने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इस समय मोबाइल की दुनिया से जुड़ा हुआ है। और वो बहुत छोटा सा बच्चा, जो बच्चा चलना सीखता है तो वो मोबाइल से रूबरू हो जाता है, और उसे रूबरू कराने की जो एक तरह की ये अपनी जिम्मेदारी मान लो या अपनी कमी मान लो, हम लोगों की होती है। क्योंकि हम सदैव सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। जब हम चलाते हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे रोकें। मैंने अभी इटावा में संत विवेकानंद में प्रिंसिपल हूँ, बैठा हुआ था, और SDM साहब वहाँ चक्करनगर एक तहसील है, तो वहाँ के तहसीलदार साहब की बेटी 12th में पढ़ रही है, वो टॉपर बच्ची। तो मैंने जब तहसीलदार साहब से बात की, मैंने कहा अब 1.5 महीने के लिए इस बच्ची को मोबाइल मत देना, क्योंकि ये टॉपर है और अच्छा काम करेगी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उस बच्ची के पापा और मम्मी ने बताया कि साहब हमारे घर में ना तो टीवी और एक मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं तहसीलदार हूँ। बाकी मेरी वाइफ के पास में कीपैड मोबाइल है। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको सैल्यूट किया। तो भाई मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं, इस बुराई से बचाने के लिए जितने भी हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे बहुत सम्मानित जन बैठे हुए हैं यहाँ, इस बुराई से बचाने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें, ताकि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। जब पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो उनका कैरियर बनेगा, तो हमारी अपेक्षाएं उनसे हैं वो पूरी होगी। पढ़ाई के प्रति मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये स्कूल बहुत अच्छा शिक्षण कार्य कराए। मैं अपनी श्रीमती जी से भी कहता रहता हूँ, बहुत सम्मानित प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनसे कहता हूँ, टीचर से भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि शिक्षण कार्य दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। जिसने इस पूजा को समर्पित भाव से कर लिया, उसके जीवन में खुशहाली सदैव छाई रहेगी। सदैव मेरी शिक्षकों से अपील है, आज भी सारे शिक्षक हैं, कि अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें तो बहुत अच्छा होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी देता हूँ छोटा सा। अभी कुछ दिन पहले 2 पति पत्नी आए मेरे पास,
उनका बेटा मेरे स्कूल में था, तो वो परेशान थे कि बच्चा पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करता और उसका शरीर भी थोड़ा सा फूलता जा रहा है। तो मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग की और जब उस बच्चे को बाहर भेजने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। वो कहने लगे बताओ। तो मेरे पिताजी की फोटो लगी हुई थी। मैंने कहा ये मेरे पिताजी हैं और इन्होंने एक बात हमें बताई थी कि अगर टीचर पूरे मन से दूसरे के बच्चों को पढ़ा दे तो परमपिता परमेश्वर उसके बच्चे को पढ़ा देगा। मैंने कहा आप 8 दिन पूरी मेहनत करके देखो और 8 दिन बाद फिर मुझे रिपोर्ट करो कि आपके बच्चे में परिवर्तन आता है या नहीं। वो 8 दिन बाद आए और आके उन्होंने ये कहा कि बच्चा पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो ये जो टीचर मेरे चारों तरफ खड़े हैं सुन रहे हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना 100% अगर हम बच्चों के लिए देंगे तो हमारे बच्चों को परमपिता परमेश्वर देखेगा। बाकी आप